हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक और लेक्चर लेके आए हैं ग्रेविटेशन का। अभी आपने जितना पढ़ा था उससे आगे का ये लेक्चर होगा हमारा। तो जिसने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसे पहले हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है। सिंपली किसी भी बॉडी, मटेरियल बॉडी के चारों तरफ का वो स्पेस, वो रीजन जिसमें उसकी वजह से जो फोर्स लगती है, कोई ग्रेविटेशनल पुल को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड। दोबारा समझते हैं। एक मटेरियल बॉडी, उसके चारों तरफ का वो रीजन जिसमें किसी दूसरी बॉडी पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस एरिया को, उस रीजन को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड। तो चलिए लिख लेते हैं पहले इसके बारे में। द स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी इन विच इट्स gravitational pull can be experienced। तो इसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड किसी बॉडी को कितनी स्ट्रेंथ से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमारी वही बनेगी, इंटेंसिटी of gravitational field। इसका मतलब क्या है। इंटेंसिटी का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ, कि उस ग्रेविटेशनल फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की। ठीक है, तो होता क्या है, पहले लिखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द force experienced by a body of unit mass placed at a point provided the presence of unit mass does not disturb the original gravitational field। तो ये तो होगी डेफिनेशन, जो हमारी एक बुक की डेफिनेशन में लर्न करेंगे, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। इसमें हमने क्या है, एक यूनिट मास बॉडी लिया है। सिंपली सपोज एक यूनिट मास बॉडी है, तो उसको जरा हम डायग्रामेटिकली समझाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है, ठीक है। और एक और बॉडी ले ली हमने, एक यूनिट मास बॉडी। ये एक छोटी सी बॉडी ली हमने यूनिट मास, और इसका मास ले लिया हमने स्मॉल m। स्मॉल m मीन्स ये हो गया हमारा यूनिट मास, ठीक है। स्मॉल m बॉडी है, P पॉइंट पे रखा हुआ है यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ये जो बॉडी है हमारे पास, ये इस पे फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों के बीच में सेपरेशन है R। तो बिना इसकी, जो छोटी बॉडी है हमारे पास, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड पे कोई इफ़ेक्ट किए बिना इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या खींचेगा, तो वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है ये बॉडी, वो कहलाती है हमारी इंटेंसिटी। किसकी इंटेंसिटी, इस बड़ी वाली बॉडी की। तो उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि उसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, उसे कहते हैं इंटेंसिटी। तो अब ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस पर न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई होगा, जो कि यूनिवर्स में सारी बॉडीज़ पे अप्लाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, क्या कहता है, कहता है फोर्स इक्वल्स टू जी
प्रोडक्ट ऑफ मास और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इंटेंसिटी जो है आई, वो क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास। एफ़ की वैल्यू रखूँगा मैं यहाँ पे आई की जगह, तो क्या होगा, ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट, तो वैल्यू बच जाएगी जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी इंटेंसिटी की वैल्यू। क्लियर। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन में मास, और यहाँ पे हमने इंटेंसिटी फोर्स अपॉन में मास लिखी है। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि जो आई है वो ए के बराबर हो गया, आई ए के बराबर हो गया। यहाँ से आगे हमारा कि इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन आपका मैथमेटिकली इक्वल हो गए। अगर हम अर्थ का केस लें, अर्थ के केस में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाती है, ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से एक चीज़ और मिल गया हमें कि जो आई है वो जी के बराबर है। तो एक और क्वांटिटी हमें मिल गई कि इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मैथमेटिकली इक्वल होता है। तो ये तो हो गए हमारे दो छोटे टॉपिक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है, सिंपली ये होता है, एक होगी हमारे पास एक बॉडी होगी जिसका कुछ मास होगा, और एक दूसरी बॉडी होगी जिसका यूनिट मास हम लेंगे। अब जो फर्स्ट बॉडी है उस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड में हम यूनिट मास बॉडी को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से। अगर जब उसे इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो इस प्रोसेस में कुछ वर्क होगा, तो जो वर्क होता है वही होता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इट मीन्स पोटेंशियल मीन्स अपनी पोजीशन चेंज करना। तो वही करते हैं, पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल field of a body is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point without acceleration। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं इसका हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये एक बॉडी है जिसका मास है हमारा, इसका मास हम ले लेते हैं कैपिटल एम, इसका सेंटर हो गया, ठीक है। एक दूसरी बॉडी है, उस बॉडी को हम लेके आ रहे हैं कहाँ पे, सपोज एक बॉडी हमारे पास वो रखी है इन्फिनिटी पे, तो उसको हमने ले लिया ये, इसका मास कितना है 1 यूनिट। इसको हम लेकर आ रहे हैं इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है। तो सपोज इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लेके आएंगे पॉइंट, किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट हम मान लेते हैं, ये हम लेकर आएंगे इसको यहाँ पर, इस पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पे लेके आएंगे तो ये जो सेपरेशन है पॉइंट P का वो हमने ले लिया, सपोज ये हमने ले लिया R। अब पॉइंट P पे लाने से पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, तो एक छोटे से इंटरवल पे हम निकालेंगे। अगर छोटे इंटरवल से जब हम निकल जाएगा तो उससे हमारा स्मॉल वर्क डन निकल जाएगा। जब स्मॉल वर्क डन निकल जाएगा तो इंटीग्रेशन करके हम उसका एक टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। तो हम मानते हैं कि पहले वो बॉडी आती है किसी पॉइंट A पे और A से B पे लेके आ रहे हैं, A से B के लेके आ रहे हैं, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx होता है। और सेंटर से, इस बॉडी के सेंटर से लेके
और ए तक का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो हमने एक्स लेट कर लिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे सिंपली लिमिट्स मिल चुकी है हमें। एक तो लिखानी है इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और कहाँ पे लिखाएंगे, आर डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे हमें लेके आना है। तो इसी को लेके हम चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास एट अ पॉइंट ए। तो जनरली क्या होता है वो, जी एम यूनिट मास है तो ये हो गया 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर। ए तक निकाल रहे हैं हम, ये कहाँ से आया कि एम इक्वल्स टू हो गया हमारा 1 यूनिट। तो फोर्स हमारा जनरली आ गया जी एम एक्स स्क्वायर। तो फोर्स तो ये आ गया। विदाउट फोर्स हम यहाँ पे वर्क निकाल नहीं सकते हैं। अब हम पहले निकालेंगे स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास बॉडी। तो क्या होगा, सिंपली ये हो गया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स, एफ की वैल्यू पुट करेंगे जी एम पॉन में एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे स्मॉल वर्क डन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब निकालेंगे हम इसके यहाँ से टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास बॉडी, कहाँ से लेकर आ रहे हैं हम इसको, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं। तो इस बीच में हमारी लिमिट्स होगी, लोअर लिमिट्स तो होगी हमारे यहाँ पे इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, और अपर लिमिट होगी हमारी जो भी हमने सेपरेशन माना था आर। तो वर्क निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू लिमिट्स होगी इन्फिनिटी टू, डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करते हैं जी एम एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट आ गई इन्फिनिटी टू आर। यहाँ से जी एम हो गया हमारा कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके आते हैं। तो ये आ गया हमारा जी एम एक्स माइनस टू डी एक्स इन्फिनिटी टू। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका एक्स टू दी पावर माइनस वन पॉइंट में माइनस वन, लिमिट्स आ गई इन्फिनिटी टू आर। माइनस वन को बाहर कॉमन ले लिया, एक्स टू दी पावर वन माइनस एक्स था वो पावर, उसको 1/x कर दिया, लिमिट्स। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देते हैं। अगर लिमिट्स पुट करूँगा तो एक बार होगी अपर लिमिट और एक बार आएगी लोअर लिमिट। तो ये हो गया जी एम, एक बार कर देता हूँ अपर लिमिट है मेरे पास आर, और माइनस एक बार लोअर लिमिट। अब यहाँ पे 1 बाय जो इन्फिनिटी होता है वो होता है 0, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा 1/r, ओनली r बच गया यहाँ पे। ये तो आ गया हमारा वर्क डन। हमें निकालना था पोटेंशियल, वर्क डन ही हमारा क्या होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आ गया यहाँ पे हमारा, पोटेंशियल हम v से डिनोट कर देते हैं, तो v इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन में r। तो ये आ गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ऐसे ही एक और टॉपिक होता है सेम, उसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो डिफरेंस कुछ नहीं होता है, सिंपली सेम डेफिनेशन सेम ड्राइव होता है, बस यूनिट मास की जगह हम जो ऑब्जेक्ट का मास है दूसरी बॉडी का उसको मास m लेके चलेंगे, कुछ मास होगा उसका, तो ये बन जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम वही है, वर्क डन कितना होगा एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के। तो सेम प्रोसेस करते हैं यहाँ पे। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
of a body at a point in the gravitational field of another body is defined as the amount of work done in bringing the given body from infinity to that point without एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन तो सेम है, बस बॉडी थोड़ा इसको मैथ डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ये पहली बॉडी होगी, इसका मास m हो गया, सेंटर O हो गया। अब दूसरी बॉडी लेंगे हम, कहाँ से लेके आएंगे? इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे जो दूसरी बॉडी रखी उसका मास m है। फिर से वही प्रोसेस, हमें इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड p पे लेके आना है, जिसका सेपरेशन हो गया r। तो पहले हम a और b के बीच में निकालेंगे कि a से b के बीच में जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ dx कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, और टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम निकालेंगे डिस्टेंस x जो कि a तक का है। प्रोसेस सेम होगी, सेम हम करेंगे। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट पॉइंट ए कितना होगा? F इक्वल्स टू जी एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद हमने निकाला था स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास ऑफ द बॉडी, सॉरी यहाँ पे यूनिट नहीं होगा, सिंपल गिवन बॉडी, द गिवन बॉडी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू टू एफ डी एक्स। एफ की वैल्यू जी एम एक्स स्क्वायर और डी एक्स। फिर हम क्या करेंगे? टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन निकाल देते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम कहाँ से कहाँ था? इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। लिमिट्स वही रहेंगी, लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट आर। फिर से वर्क निकालना है तो स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू पुट कर देते हैं। जी एम एक्स स्क्वायर डी एक्स, जी एम और m कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर को ऊपर लिखाऊंगा तो माइनस आ जाएगी, लिमिट्स पुट कर दी। इंटीग्रेशन करते हैं, जी एम एक्स की पावर -1 लिमिट इन्फिनिटी टू आर। -1 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया तो माइनस आ गया, इसको 1/x कर देंगे और अब लिमिट्स पुट कर देंगे। एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, सेम आ गया तो आंसर आ गया -g और अपॉन में r, ये आ गया w। वर्क आ गया। ये वर्क क्या होगा कि ये वर्क जो है ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, बन जाएगा -g m r। यू क्या है हमारा?
ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 मास पॉइंट्स each of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the gravitational field and potential due to 3 masses at the center of the triangle? ठीक है, क्या कह रहा है, 3 पॉइंट मास बॉडी है, तीनों को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड L है, उसके वर्टिसेस पे रखा हुआ। तो पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ये हो गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर, इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों वर्टिसेस पे मास m और मास m, इसकी कुछ नेमिंग कर देते हैं। A ये हो गया B और ये हो गया C। इसकी साइड हमें गिवन है, तीनों साइड कितनी है L, तो ये हमें है L गिवन। अब बोल रहा है कि इसके वर्टिसेस पे रखा है, मास m है, इसके सेंटर पे निकालना है। अब सेंटर पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सेंटर्स को जॉइंट करना पड़ेगा, सारे वर्टिसेस को ले आते हैं। ये हो गया एक वर्टिसेस, ये हो गया हमारा दूसरा वर्टिसेस और ये हो गया हमारा तीसरा। अब इनको कर देते हैं डॉटेड। जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा डॉटेड। क्लियर, ये हो गया हमारा। अब इनको भी नेमिंग कर देते हैं, इसको दे देते हैं D E F और सेंटर्ड हो गया O। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। अब आता है कि हमें सेंटर पे निकालना है। तो सेंटर पे कोई भी मास होगा कि यूनिट मास मान लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सेंटर पे अब इस पे हमारे पास क्या लगेगी, 3 डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी, क्योंकि मास ए पे जो मास रखा है वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ ऐसे, ठीक है। एक रखा है हमारा बी पे, तो वो इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो सी पे है वो इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जो ये ए ओ है इसको हम आर मान लेते हैं। इट मीन्स जो हमने सेंट्रोइड से डिस्टेंस माना ये हमने आर मान लिया। आर मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ये हमारा राइट एंगल है। अब पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे इस आर की हेल्प से वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, ओ डी की। क्लियर, तो ओ डी कैसे बनेगा, अब देखिए इसके लिए पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं हम। तो कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल। ये हो गया डी, ये ओ और ये हो गया ए। पूरा एंगल 60 था ये, तो ये हो गया हमारा 30, तो हो गया 30 डिग्री। ये है आर, ये हो गया हमारा कितना, डी है, तो ये हो गया L/2 हो गया। हमें निकालना है यहाँ पे, तो अब वैल्यू निकालते हैं हम। अब हमने पढ़ा है कि cos 30 = क्या हो जाएगा, B/h। B हो गया L/2 और h हो गया R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, हमें वैल्यू आ गई cos 30 L/2 cos 30 होता है √3/2, तो R = L/2, ये हो गया √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये L/√3। तो R की वैल्यू आ गई L/√3। इट मीन्स AO = OB और OC आ गया L/√3। यहाँ से ये आ गया। अब सबसे पहले अब इसका हम इस O पॉइंट पे सेंटर में मिला है हमें O, इससे हम क्या करते हैं, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो कैसा ड्रॉ होगा, देखिए। तो पहले एक O पॉइंट ले लिया, ये मेरे पास आ गया O पॉइंट। फ्री बॉडी डायग्राम, एक जा रहा है इस तरफ, ठीक है, एक जा रहा है हमारा इस तरफ और एक जा रहा है हमारा इस तरफ। क्लियर, अब क्या करते हैं, इनको नेमिंग कर देते हैं। जो भी हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे, इसको E1 मान लिया, इसको सपोज E2 वेक्टर मान लिया, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको E3 वेक्टर मान लिया।
अब जिनका रिजल्टेंट आएगा E1 E2 का वो इस डायरेक्शन में आएगा, और ये इसको हम मान लेते हैं कि इनका रिजल्टेंट आएगा E, और ये E जो है E3 के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ से देख के तो चल रहा है कि आंसर हमारा जो भी आने वाला है एक तरह से 0 ही आएगा हमारा आंसर। फिर ही हम निकालते हैं, ये एंगल हो गया 120, सॉल्व कर लेंगे और ज्योमेट्री से, ये हो गया 120। अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम वेक्टर की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले E1 निकालता है। E1 क्या होगा फॉर्मूला, G(m)/r²। क्लियर, r², कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वैल्यू हमें पुट करनी है किसकी, r की वैल्यू। r की वैल्यू है हमारी L/√3। √3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, G(m)/ में यहाँ आ गया L² और √3 ऊपर आके 3। डायरेक्शन ये OC की तरफ है। ऐसे ही सिमिलरली E2 निकल जाएगा 3Gm, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। L² डायरेक्शन लिख देंगे बस इन सब की, अलोंग OA, और ये हो गया हमारा E3 3Gm/ में L² अलोंग OB हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, इससे पहले E1 E2 का नेट निकाल लेंगे हम रिजल्टेंट। तो इनके बीच का एंगल कितना है, एंगल बिटवीन E1 एंड E2 ये है 120। तो सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, E = √(E1² E2² 2E1 E2 cos 120 हो गया। अब यहाँ पे E1 E2 सबकी वैल्यू सेम है, तो सब में से क्या कॉमन हो जाएगा, 3Gm² है तो 3Gm/ में L² हम बाहर ले लेंगे, रूट सॉल्व कर लेंगे तो 3Gm/ में L² आ गया। यहाँ सिर्फ बच गया हमारे पास इसका 1, यहाँ 1 + 2, और इसकी वैल्यू होती है -1/2, ये कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 3Gm और अपॉन में L²। ये बच गया। यहाँ से -1 +1 को कैंसिल कर देगा, और 1 का रूट 1 होता है, तो ये तो आ गया हमारे पास E, और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग OF। इसकी डायरेक्शन F की साइड है, ये देखिए F की साइड ये रहा, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। अब E निकल गया। अब जो हमारा E वेक्टर आया है ये कैसा है, इक्वल है, साथ साथ अपोजिट है किसके, अपोजिट टू E3 वेक्टर के। तो E नेट क्या आएगा हमारा, इक्वल अपोजिट है तो E - E3, तो क्या आ जाएगा ये 0। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो आ गई वो आ गई हमारी सेंट्रोइड पे 0। अब हमें कह रहा है कि इस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी निकालना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन नहीं होती, इसको सिंपली हम स्केलर टाइप से निकाल देंगे कि तीनों पॉइंट पे या तीनों वर्टिसेस का कितना होगा सम कर देंगे। कितना होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अभी निकाला हमने -Gm/ में R -G/r -G/r, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -3Gm/r। R की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -3Gm, R की वैल्यू है L/√3, तो वैल्यू आ जाएगी V = -3√3Gm और अपॉन में L। तो ये आ गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दो चीज़ें निकालनी थी हमें, दोनों क्वांटिटी हमारी निकल चुकी है और क्वेश्चन हो गया हमारा ये ख़त्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L, ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक स्क्वायर है हमारे पास, उस स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे मासिस रखा हुआ है, वो है स्मॉल m। तो पहले स्क्वायर बनाते हैं,
ये एक स्क्वायर आ गया। इसकी साइड कितनी दे रखी है हमें, एल। इसकी नेमिंग करते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इसके चारों वर्टिसेस पे मास एम और एम रखा हुआ है। तो क्या कह रहा है, इसके सेंट्रोइड पे, इट मीन्स इसके सेंटर पर हमें क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा निकालना है हमें पोटेंशियल। तो दो चीज़ें निकालनी है। तो पहले इनके क्या करते हैं हम कि डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं, वहाँ से हमें मिल जाएगा सेंटर। कर दिया डायगोनल को ज्वाइन, डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो ये मिल गया हमें, एक डायगोनल मान लेते हैं ओ। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, इसको सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस से √2L आ गई। अब ओ पे निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो पता चल रहा है कि साफ से यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग जाएगा, सुपरपोजिशन। और हमें क्या निकालना है इस पर, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब वो कैसे निकलेगा, उसे हम डिनोट करते हैं यू से। अब देखो एक निकलेगा, चार तो निकल जाएगी हमारी साइड्स की वजह से, तो पहले साइड्स की वजह से कर लेते हैं, ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए। और दो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी हमारी डायगोनल्स की वजह से, ए सी और बी डी की वजह से, तो वो कर लेते हैं, प्लस ए सी प्लस बी डी। अब हमारी जो चारों साइड्स हैं, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल्स होती हैं, सारे मासेस इक्वल हैं, तो इसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जो साइड्स हैं हमारी ए डी सारी इक्वल होंगी, तो ये हो गया हमारा इक्वल। और डायगोनल्स पे भी हमारा क्या है, लेंथ सेम है, सब कुछ सेम है, तो यहाँ से भी निकाल देते हैं। अब इसको निकाल तो डायगोनल्स का भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो यू ए सी इक्वल्स हो जाएगा यू बी डी, ठीक है, ये आ गया। अब जो हमारा साइड्स हैं इन सब का सम को हम ले सकते हैं 4 यू ए डी या यू ए बी किसी के भी बराबर। ऐसे ही डायगोनल्स को हम ले सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ यू ए सी, इनका सम करेंगे तो नेट जो हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी उसको हमने कर दिया 4 यू ए डी प्लस 2 यू ए सी हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस जी एम अपॉन में डिस्टेंस, इधर आ गया 2 ए सी का माइनस जी एम और इसका वो है √2L। क्लियर। हाँ चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस जी एम और अपॉन में L²। ये आ गया हमारा L, कॉमन आ गया, यहाँ बच गया हमारे पास सिंपल 4 प्लस, इसको रैशनलाइज कर देंगे 2 रूट, इसको 2 को अंदर ले गया। अब इसको हम करेंगे रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस जी एम² अपॉन में L बच गया 4 प्लस √2। क्लियर। वैल्यू आ गई हमारे पास अब माइनस जी एम² अपॉन में L। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर दी √2 की, ऐड करेंगे 5.414, तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस 5.414 अपॉन में L और जी एम²। ये आ गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो निकल गया, अब निकालते हैं हम इसका पोटेंशियल। तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब जो पोटेंशियल निकलेगी किस पे निकालना, वो भी हमें निकालना है सेंटर पर। अब जो पोटेंशियल निकलेगी वो सिर्फ किसकी वजह से निकलेगी, चारों वर्टिसेस के मास की वजह से, तो वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्ट निकल जाती है हमारी VA प्लस VB प्लस VC प्लस और VD। ये हो गया, चारों इक्वल होंगे, मासेस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या 4VA, तो 4 फॉर्मूला होता है इसका GM और अपॉन में L/√2। ठीक है, ये निकल गया हमारा। तो चलिए अब निकाल लेते हैं हम, आंसर आ गया हमारा √2 ऊपर आ जाएगा, तो
-4√2g m और अपॉन में l। तो ये आ गया हमारा टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r अपार्ट, शो दैट at the position where the gravitational field due to them is 0 the potential is given by this। क्या कह रहा है, दो बॉडी हैं, दो बॉडी है हमारे पास, दो बॉडी ले लेते हैं हम। एक हो गया हमारा m1 मास और दूसरा हो गया हमारा m2 मास। क्लियर, ये हो गया दो बॉडीज जो कि r डिस्टेंस की दूरी पे रखी गई हैं, इनके बीच का सेपरेशन हो गया r। तो हमें वो बताना है कि एक तो पोजीशन बतानी है, किस पोजीशन पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है, जिसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये दे रखा है हमें। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो पॉइंट है P। तो P पॉइंट पे यहाँ पे हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्टेंस मान लेते हैं कि जो m1 से डिस्टेंस हो गया ये x है। तो बाकी कितना डिस्टेंस बच जाएगा हमारा, r - x बच गया। मीन्स x डिस्टेंस की दूरी पर हमारा 0 है। अभी 0 है तो हम दे रखा लिख लेते हैं, लेट ग्रेविटेशनल फील्ड बी 0 एट पॉइंट P पे। ठीक है, तो P पे 0 होगा तो ये दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे P पॉइंट से। तो निकालते वाले क्या आएगी, g m1 अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल्स टू g m2 अपॉन में डिस्टेंस हो गया r - x का, g से g कैंसिल, इसका स्क्वायर इधर आएंगे तो रूट बन जाएगा और इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। वही करते हैं, रूट m1 अपॉन में x इक्वल्स टू रूट m2 अपॉन में r - x। सॉल्व कर लेते हैं, r - x रूट m1 और x रूट m2। तो ये हो गया r रूट m1 माइनस x रूट m1, ये आ गया x रूट m2। अब यहाँ से निकल जाएगा हमारा x की वैल्यू, तो ये आ जाएगी r रूट m1 इक्वल्स टू x m1 प्लस x m2। तो ये आ गया r रूट m1 x कॉमन ले लिया तो रूट m1 प्लस m2। अब x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास r रूट m1 और अपॉन में रूट m1 प्लस रूट m2। क्लियर, यहाँ से हम 1/x निकालेंगे। 1/x की डिस्टेंस हमारा 1/x में आता है, इन्वर्सली होता है। तो रूट m1 प्लस रूट m2 और अपॉन में r रूट इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा जो था वो है हमारे पास r - x, ये था डिस्टेंस। अब हमारे पास x की वैल्यू निकल चुकी है, y हमारे पास कितनी आई है r रूट। तो वही करेंगे, r माइनस r रूट m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, यह आएगा r m1 प्लस r m2 और यहाँ बच गया r अपॉन में आ गया रूट m1 प्लस रूट, ये कैंसिल, तो सिर्फ r माइनस x की वैल्यू आ गई r रूट m2 और अपॉन में रूट m1 प्लस रूट m2। तो 1/r माइनस x की वैल्यू भी आ गई, ये आ गई रूट m1 प्लस रूट m2 अपॉन में r रूट इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, हमारा ये आना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल शो करना है हमें, जो हमें गिवन है उसके बराबर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P किसकी वजह से, ड्यू टू मासेस m1 एंड m2। तो क्या होगा, ये सिंपली होता है, इनका स्केलर सम कर देते हैं। तो इसकी वजह से निकलेगा g m1 अपॉन में x माइनस g m2 अपॉन में r माइनस x।
अब 1/x की वैल्यू वहाँ से पुट कर देंगे, g कॉमन लेते हैं पहले तो, m1/x माइनस m2/r-x, दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से पुट करते हैं, तो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास माइनस, यहाँ नहीं आएगा, नेक्स्ट पेज पे करेंगे, नेक्स्ट साइड पे, तो माइनस g m1 रूट m1 m2/r रूट m1 प्लस, यहाँ था m2 1/r-x की वैल्यू आएगी रूट m1 प्लस रूट m2/r रूट m2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यही आएगी जो हमें गिवन है, m1 प्लस m2 प्लस 2m1 m2, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्केप वेलोसिटी, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? तो एस्केप वेलोसिटी सिंपली क्या होता है कि हमने एक बॉडी ली, कोई भी एक बॉडी ली, एक पत्थर लिया सपोज, एक पत्थर को हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, इट मीन्स ऊपर की तरफ इतनी स्पीड से फेंका, इतनी वेलोसिटी से फेंका कि वो वापस अर्थ पे ही नहीं आया, तो उस वेलोसिटी को कहते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो गया? वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ अगर फेंकते हैं तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाता है और वापस नहीं आ पाता, उस वेलोसिटी को कहते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। तो क्या हो गया? इट इज़ द minimum velocity with which a body must be projected vertically upwards in order that it may just escape the gravitational field of अर्थ। तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन स्टेटमेंट। अब आता है, इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी कर लेते हैं। तो सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इसका सेंटर O है और इसका रेडियस हो गया हमारा कैपिटल R। एक बॉडी रखी है हमारी पॉइंट A पे जिसका मास हो जाएगा m। इसको हम फेंक रहे हैं इन्फिनिटी में, यानी इनफाइनाइट दूरी पे, ओके, और ये हो जाएगा हमारा, तो ये पहुंचा दिया हमने इसको इनफाइनाइट में। तो इसका ड्राइव बिल्कुल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह ही होगा, बस लिमिट्स चेंज हो जाती है। यहाँ पे लोअर लिमिट हो जाएगी हमारी R और अपर लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट। तो A से प्रोजेक्ट किया, सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड हम करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे P पे, ये P पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हो गया x सेंटर से। P और Q के बीच में हम कैलकुलेट करते हैं कि P और Q में फेंकने पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, ये स्मॉल dx डिस्प्लेसमेंट हो गया, और बाकी इन्फिनिटी में जाने पे हम लिमिट्स पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। दोबारा समझिए, एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, अर्थ का सरफेस A है, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, ऊपर की तरफ फेंका गया, तो P पॉइंट पे जाने पे डिस्टेंस हुआ x और P से Q पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ dx। तो हम पहले P Q पे निकालेंगे, देन हम पूरा कंप्लीट निकालेंगे। तो सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट पॉइंट P कितना होगा, सिंपल F इक्वल्स टू G m और अपॉन में x²। अब निकालेंगे हम यहाँ पे स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क done in taking the body against
ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम P टू Q। तो क्या होगा, सिंपली ये होगा dW इक्वल्स टू एफ डी एक्स। एफ हो गया अब हमारा जी एम एम एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब निकालेंगे टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम अर्थ के सरफेस से टू इन्फिनिटी। इट मीन्स x हो गया हमारा r से लेके x इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो dw हो गया हमारा वर्क डन हो गया स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन। अब करते हैं हम इसको इंटीग्रेट। तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वर्क डन इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स आर टू इनफाइनाइट। जी एम एम आ गया हमारा यहाँ पे कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा तो माइनस टू डी एक्स आर टू इनफाइनाइट। एक्स की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू दी पावर माइनस वन अपॉन में माइनस वन, लिमिट्स ने रख दी ब्रैकेट्स। माइनस वन बाहर आ गया तो आ गया माइनस जी एम एम, एक्स टू दी पावर माइनस वन को नीचे ले गया तो वन अपॉन एक्स। अब कर देंगे यहाँ पे हम लिमिट्स पुट, तो ये आ जाएगा माइनस जी एम एम। और लिमिट्स पुट करते हैं, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। वन अपॉन इन्फिनिटी तो हो गया हमारा यहाँ पे ज़ीरो, तो माइनस वन बाई आर इधर बाहर आएगा तो प्लस वन बाई आर, तो जी एम एम और अपॉन में वर्क निकल गया हमारा जी एम एम अपॉन में आर। ठीक है, लेकिन हमें वर्क नहीं निकालना, हमें निकालना है वेलोसिटी। तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि जो वेलोसिटी है वो है हमारी वी ई। क्या है हमारी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ वी ई स्क्वायर। और हमें पता है कि एनर्जी और वर्क डन क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो इनको पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जो वर्क आया हमारा, यहाँ से एम कैंसिल, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी टू जी एम और अपॉन में आर। तो वी आ गया हमारा टू जी एम अपॉन में आर और रूट। तो एक तो बन गया हमारा एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला। क्लियर। अब हमें पता है कि जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का ये रिलेशन होता है। क्लियर। यहाँ से जी एम की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा जी आर स्क्वायर। इसको पुट कर देते हैं एस्केप वेलोसिटी में, तो टू जी आर स्क्वायर और अपॉन में नीचे क्या है और आर, ये कैंसिल, तो वी ई आ गया हमारा इक्वल्स टू, तो वी ई आ गया हमारा अंडर रूट टू जी आर। एक फॉर्मूला ये बन गया हमारा, एक कॉन्सेप्ट ये आ गया। अब इफ़ रो जो है हमारा क्या होता है, मीन डेंसिटी अर्थ की, तो मास कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू रो। तो इसकी वेलोसिटी कितना हो गया, वैल्यू पुट कर देते हैं मास की 2g/r 4/3 पाई आर क्यू रो। सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी वेलोसिटी आ गया 8 पाई रो जी, एक आर से आर कैंसिल, तो 2 आ जाएगा, आर स्क्वायर और बाई में 3, इस पर रूट। एक कॉन्सेप्ट ये बन गया। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं इसके ऐसे। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अर्थ के लिए। 4 अर्थ, जी हमें पता है 9.8 होता है, आर की वैल्यू पता है हमें 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2g r, वैल्यू पुट करते हैं 2 9.8
6.4 इंटू 10⁶। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है हमारे पास 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये होती है हमारी एस्केप वेलोसिटी। इट मीन्स हमें किसी भी बॉडी को इतनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकना पड़ेगा, तब जाके वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर पाएगी। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पर, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन। चलिए अभी क्वेश्चन कर लेते हैं हम एस्केप वेलोसिटी पे। क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट इज डबल दैट ऑफ द अर्थ बट देयर एवरेज डेंसिटीज आर द सेम। इफ़ द एस्केप वेलोसिटी एट द प्लैनेट एंड द अर्थ आर Vp एंड Ve रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट Vp इक्वल्स टू 2Ve। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो प्लैनेट का रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से 2 टाइम्स है, डबल है। अगर इनकी डेंसिटी दोनों की जो हमारी क्या है मीन डेंसिटी एवरेज डेंसिटी सेम है, तो एस्केप वेलोसिटी का हमें ये प्रूव करना है कि प्लैनेट की जो होती है अर्थ से 2 टाइम्स है। तो पहले हम क्या करते हैं, मास निकालते हैं अर्थ का। मास ऑफ अर्थ क्या होगा, ME इक्वल्स टू 4/3 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी R³ और इंटू डेंसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी ये हो जाएगी V इक्वल्स टू 2gMe और अपॉन में RE। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा। अब यहाँ पे ME की वैल्यू पुट करते हैं हम, तो वैल्यू आ गया VE 2g और अपॉन में RE, अपॉन में RE एज इट इज़ रख दिया। M की वैल्यू पुट करते हैं 4/3 पाई RE³ रो। सॉल्व करके आ जाएगा, RE से RE कट गया R², इसको बाहर ले लेते हैं। तो RE यहाँ बच गया 2 4 जा 8/3 पाई बच गया। ठीक है, पाई G रो VE फर्स्ट इक्वेशन। अब हम निकालेंगे प्लैनेट का सेम मास, तो अप्रोक्स क्या निकला, डेंसिटी सेम है तो फॉर्मूला ये आएगा। सिमिलरली निकालते हैं हम क्या, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट क्या आएगी वो, Vp इक्वल्स टू RP √ 8/3 पाई G रो। इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2/1। तो Vp/Ve आ गया, यहाँ बच जाएगा हमारे पास RP √ 8/3 पाई G रो। यहाँ आ गया RE √ 8/3 पाई G रो। ये कैंसिल, रेशियो आ गया Vp/Ve इक्वल्स टू RP/RE। अब हमें गिवन है कि जो RP था वो 2 टाइम्स था RE का, ये हमने लिख दिया था पहले। वैल्यू पुट करते हैं, तो Vp में Ve इक्वल्स टू 2RE अपॉन में कैंसिल, तो Vp इक्वल्स टू हो गया 2 टाइम्स ऑफ Ve। ये हमें प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो यहाँ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अब इस नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के लेक्चर लेके आएंगे। जिसने इससे पहले के नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, सारी वीडियोस देख लीजिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।